आफत का खजीना दे, सैलाब मासी में ताअत का सफीना दे, हस्ती के अंधेरों को अनवारे मदीना दे, फिर दहर में फैला दे ईमान का उजियारा, दरबार में हाजिर है एक बंदाए आवारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सीरतुन नबी कोर्स का तीसरा सेशन है और मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता कल के सेशन में जो कुछ बातें हमने पढ़ी थी और जिन चीज़ों को याद रखना था आपने यकीनन उसे याद कर लिया होगा, लेकिन मैं मुख्तसरन 1-2 मिनट में गुज़िश्ता सेशन को रिकैप करके फिर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, गुज़िश्ता कल हमने पढ़ा था कि प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला किस तरह अल्लाह के नाम पर क़ुरबान होने से बचे। जब उनका वो वाक़या मुकम्मल हुआ तो फिर हज़रत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब को हज़रत अब्दुल्ला के निकाह की फ़िक्र हुई। उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला का निकाह हज़रत आमिना से कर दिया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि यमन का एक बादशाह जिसका नाम अबरहा था, वो खाने काबा को गिराने के गर्ज़ से मक्कतुल मुकर्रमा आया, लेकिन वो अज़ाब इलाही का शिकार होकर अपने बुरे अंजाम को पहुंचा। प्यारे बच्चों, गुज़िश्ता कल मैंने ये भी बताया था कि ये जो हाथी वालों का क़िस्सा है, ये वो क़िस्सा है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के सूरतुल फ़ील में भी बयान फरमाया है। और ये जो क़िस्सा है ये प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 50 या 55 दिन पहले का है। इस वाक़ये के ठीक 50 या 55 दिन के बाद में प्यारे आका की पैदाइश हुई है। नीज़ मैंने आपको ये भी बताया था कि प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला हज़रत आमिना से निकाह के बाद में तिजारत के गर्ज़ से मुल्क शाम गए, लेकिन वापसी उनके मुक़द्दर न हुई और अब्दुल्ला का वहीं इंतकाल हो गया। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में मैं आपको प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिलचस्प क़िस्सा सुनाना चाहता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आज के इस सेशन में प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर आपकी उम्र मुबारक जब 12 बरस की हुई है वहाँ तक के क़िस्से को मैं आपके दरमियान में मुख्तसर अंदाज में पेश कर दूँ। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं आपको प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी का एक मुख्तसर ख़ुलासा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इसे याद रखें, तवज्जो करें कि प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुकम्मल ज़िंदगी है वो 63 साल ज़िंदगी है, यानी 60 पर 3 बरस, 63 ईयर्स आपकी मुकम्मल ज़िंदगी है। इस पूरी 60 पर 3 साल ज़िंदगी में आपने 50 पर 3 साल मक्कतुल मुकर्रमा में गुजारे हैं, 53 ईयर्स, और उनमें भी आपकी उम्र जो तकरीबन 40 बरस की है, ये जो 40 बरस की ज़िंदगी आपकी मक्कतुल मुकर्रमा में गुज़री है, ये बग़ैर नबूवत के हैं, यानी अभी उस वक्त आप नबी नहीं बनाए गए थे। आपके उम्र मुबारक जब 40 बरस की हुई तो आपको नबूवत मिली,
तो फिर उसके बाद में आप तकरीबन 13 साल तक मक्कतुल मुकर्रमा में रहे। तो गोया कि मक्कतुल मुकर्रमा की पहली 40 साल ज़िंदगी है जो बग़ैर नबूवत के है, और उसके बाद में 13 साल मक्के की ज़िंदगी है जो नबूवत के साथ है। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से प्यारे आका मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर गए। वो पूरे हिजरत के दिलचस्प वाक़यात इंशाअल्लाह आगे चलकर हम पढ़ेंगे। मदीना मुनव्वरा जाने के बाद आपने मदीना मुनव्वरा में 10 साल गुजारे हैं। इस तरह पूरे प्यारे आका की जो पूरी ज़िंदगी है वो 63 साल ज़िंदगी है। 50 पर 3 साल आपने मक्कतुल मुकर्रमा में गुजारे और 10 साल आपने मदीना मुनव्वरा में गुजारे हैं। इंशाअल्लाह हम प्यारे आका की इस पूरी ज़िंदगी को तरतीब से सालों के एतबार से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मैं अब आपके सामने आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जो दिलचस्प किस्सा है उसे सुनाना चाहता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त में पूरी दुनिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पूरी दुनिया कुफ्र और शिर्क में, बुत परस्ती में मुबतला थी। और ख़ुसूसन प्यारे आका जिस इलाक़े में पैदा होने वाले थे अरब, ये पूरा जज़ीरतुल अरब कुफ्र और शिर्क में और दीगर बुराइयों में, शराब पीना, बदकारी करना, जुआ खेलना, इन सारी जिहालतों से अरबों का मुआशरा, उनका समाज भरा हुआ था। अरबों की जहालत इतना ज़्यादा हो गई थी कि अरब जो हैं वो बेटियों की पैदाइश को अपने लिए बाइसे शर्म समझते थे, और अपनी मासूम बच्चियों को, अगर उनके घरों में अगर कोई बेटी अगर पैदा हो जाती तो उस मासूम बच्ची को वो ज़िंदा दफन कर देते थे। और मामूली मामूली बात पर झगड़ना उनकी आदत थी। अलगर्ज़ ये है कि प्यारे आका की पैदाइश के मौके पर पूरी दुनिया उमूमन और जज़ीरतुल अरब खुसूसन बेइंतहा जहालत से और बुरे कामों से भरा हुआ था। तो ऐसे शिरकिया माहौल में, ऐसे गंदे बुरे माहौल में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बना कर पैदा फरमाया है। और प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे आका के दुनिया में आने से पहले दुनिया में बसने वाले बहुत सारे इंसानों को प्यारे आका का इंतज़ार था। क्यों? इसलिए कि हमारे आका के दुनिया में आने से पहले पहले गुज़िश्ता जो आसमानी किताबें थीं, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, इन किताबों में हमारे प्यारे आका की अलामतें साफ तौर पर मौजूद थीं। चुनांचे दिन गुज़रते रहे, हाथी वाले क़िस्से के ठीक 50 या 55 दिन के बाद में आखिर वो दिन भी आया। चुनांचे सीरत निगारों ने हमारे आका की पैदाइश की जो तारीख़ लिखी है उसमें से थोड़ा सा इख्तिलाफ है। बाज़ों ने कहा कि हमारे आका की पैदाइश 8 रबीउल अव्वल को हुई है, और बाज़ दूसरे सीरत निगारों ने कहा कि प्यारे आका 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए हैं। लेकिन आम तौर पर मशहूर यही है कि हमारे आका की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन 570 ईस्वी को सुबह सादिक के वक्त में मक्कतुल मुकर्रमा में हुई। लेकिन हमारे आका जब अभी अपने माँ के हज़रत आमिना के बतन में यानी पेट में मौजूद थे, अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे। हमारे आका के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले पहले ही हज़रत आमिना को बेशुमार बशारतें हुआ करती थी। मिसाल के तौर पर ख़ुद हज़रत आमिना फरमाती हैं कि जिस ज़माने में मैं हमल से थी तो उस ज़माने में मुझे ख्वाब नज़र आते थे कि मुझे ये बताया जाता था कि तुम्हारे बतन में, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो सय्यदुल अंबिया है, सारी इंसानियत का वो सरदार है। इस तरह
बहुत सारी ऐसी बशारतें थीं जिससे हज़रत आमिना को भी ये पता चलता था कि जिस बच्चे की मैं माँ बनने वाली हूँ वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, वो अल्लाह तबारक व तआला की कोई ख़ास मखलूक है। चुनांचे हज़रत आमिना ख़ुद फरमाती हैं कि जिस दिन प्यारे आका पैदा हुए हैं उस मौके पर हज़रत आमिना ने प्यारे आका की पैदाइश के मौके पर प्यारे आका की वालिदा हज़रत आमिना ने एक नूर देखा, जिस नूर में हज़रत आमिना को मुल्क शाम के महलात नज़र आए। और इसी तरह प्यारे आका की जब पैदाइश हुई है उस वक्त जो है उस ज़माने का जो सबसे बड़ा सुपर पावर था जिसे पर्शियन अम्पायर कहा जाता है, उस ज़माने का बादशाह था पर्शियन अम्पायर। उस ज़माने की बहुत बड़ी हुकूमत थी, उसके बादशाह का नाम था किसरा। पूरी दुनिया में तकरीबन उसकी ज़बरदस्त हुकूमत थी, उसका बहुत बड़ा महल था। और ये जो किसरा बादशाह है ये मज़हब के एतबार से मजूसी था, यानी मतलब ये कि वो आग की पूजा किया करता था। और किसरा के महल में एक आग ऐसी थी जिसकी वो पूजा करता था, वो आग तकरीबन 1000 बरस से बराबर जल रही थी। लेकिन प्यारे आका की जिस दिन पैदाइश हुई है उसी दिन किसरा के उस महल में जलजला आ गया, उसके महल में दरारें पड़ गईं और किसरा की वो आग जो तकरीबन 1000 बरस से बराबर जल रही थी वो एकदम से बुझ गई और किसरा के महल के बड़े बड़े 14 कंगुरे वो ज़मीन पर धड़ाम से गिर पड़े। इस तरह प्यारे आका की पैदाइश के मौके पर पूरी दुनिया में अजीब व गरीब बेशुमार वाक़ियात रूनुमा हुए हैं। खैर, जब प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो दादा अब्दुल मुत्तलिब को ख़बर हुई, तो दादा अब्दुल मुत्तलिब आए, आकर अपने पोते को अपने हाथों में लिया। और सीरत निगारों ने लिखा है कि अब्दुल मुत्तलिब को प्यारे आका की पैदाइश से पहले ही उन्होंने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। उन्होंने क्या ख्वाब देखा? उन्होंने ख्वाब देखा कि उनके पुश्त पर यानी उनके पीठ पर नूर की एक जंजीर ज़ाहिर हुई और वो जो जंजीर है वो एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गई जिसमें नूर के पत्ते थे। और उस दरख्त के जो किनारे हैं, एक किनारा अगर उसका आसमान पर है तो दूसरा किनारा ज़मीन पर था और उसके किनारों मशरिक़ व मग़रिब में फैले हुए थे और दुनिया भर के लोग उस दरख्त को पकड़े हुए थे। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने यह भी देखा कि उन्हीं के कबीले यानी कबीले खुरैश के कुछ लोग जो है उस दरख्त को काटने के लिए आगे बढ़ते थे तो एक हसीन खूबसूरत आदमी आकर उनको हटाता था। अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये ख्वाब देखा तो उन्होंने उस ज़माने के जो ख्वाब की ताबीर बताने के माहिर होते हैं उनको ये अपना ये ख्वाब सुनाया। तो ख्वाब की ताबीर बयान करने वालों ने कहा कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि आगे चलकर तुम्हारी नस्ल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसका पूरे आलम में चर्चा होगा और दुनिया में बसने वाले सारे इंसान उसकी तारीफ़ करेंगे। और इधर हज़रत आमिना को भी ख्वाब के ज़रिए से यह बशारत होती थी कि आप जो है सैयदुल उमम सैयदुल अंबिया की माँ हो, लिहाजा जब तुम्हें बेटा पैदा हो, बच्चा पैदा हो तो तुम उसका नाम अहमद रखना। चुनांचे प्यारे आका की पैदाइश के बाद में वालिदा हज़रत आमिना ने हमारे प्यारे आका का नाम अहमद रखा और दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हमारे प्यारे आका का नाम रखा मोहम्मद। ये जो नाम था मोहम्मद, ये अब तक जज़ीरतुल अरब में किसी ने नहीं रखा था। लोगों को ताज्जुब मालूम हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते के लिए नए नाम का इंतखाब किया है। लोगों ने पूछा कि आपने अपने पोते का नाम ये क्यों रखा मोहम्मद? मोहम्मद का मतलब होता है वो आदमी जिसकी तारीफ़ की जाए। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इस पोते की पूरी दुनिया में तारीफ़ की जाए।
चुनांचे प्यारे आका की पैदाइश के बाद में वालिदा आमिना ने प्यारे आका का नाम अहमद रखा और दादा अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद रखा। और उसके बाद में तकरीबन 2-4 दिन तक हज़रत आमिना ने प्यारे आका को दूध पिलाया। 2-4 दिनों के बाद में हमारे आका के एक चचा हैं जिनका नाम अबू लहब था। प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे, 10 या 12 बेटे थे। पहले बेटे जिनका नाम हारिस था और ये सबसे बड़े थे, और दूसरे छोटे बेटे थे जिनका नाम अब्दुल्ला था। उसके अलावा हज़रत अब्बास और हज़रत हमज़ा को तो आप जानते ही हैं, आगे चलकर इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके अलावा प्यारे आका के चचाओं में से एक चचा थे जिनका नाम था अबू तालिब। आगे चलकर हम बार बार अबू तालिब का नाम सुनेंगे। अबू तालिब ये प्यारे आका के चचा थे और ये प्यारे आका से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे, और आगे चलकर इन्होंने हमारे आका का बहुत ज़्यादा साथ भी दिया है। लेकिन हमारे आका के चचाओं में से एक चचा थे जिनका नाम था अबू लहब। उलमा ने, सीरत निगारों ने लिखा है कि अबू लहब ये बड़े मालदार आदमी थे और इनकी एक बांदी थी जिनका नाम था सुवैबा। जब प्यारे आका की पैदाइश हुई तो अबू लहब की बांदी सुवैबा ये दौड़कर अबू लहब के पास गई, जाकर अबू लहब को खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारे भाई अब्दुल्ला के घर में बेटा पैदा हुआ है। चुनांचे अबू लहब को हमारे प्यारे आका की पैदाइश पर इतना ज़्यादा खुशी हुई कि अबू लहब ने अपनी बांदी सुवैबा को उसी वक्त 2 उंगलियों से इशारा करके आज़ाद कर दिया। तो ये जो सुवैबा थी, अबू लहब की बांदी थी, 2-4 दिनों तक प्यारे आका को वालिदा आमिना ने दूध पिलाया। 2-4 दिनों के बाद में अबू लहब की बांदी सुवैबा ने प्यारे आका को दूध पिलाया है। फिर जब प्यारे आका की उम्र मुबारक जब 7 दिन की हुई तो 7वें दिन अब्दुल मुत्तलिब ने अकीक़ा किया और पूरे मक्कतुल मुकर्रमा की दावत की। प्यारे बच्चों, इस तरह हमारे आका की पैदाइश हुई है। हमारे आका की पैदाइश के बाद में कुछ दिनों तक प्यारे आका अपनी वालिदा हज़रत आमिना के पास रहे, लेकिन उसके बाद में प्यारे आका ये मक्कतुल मुकर्रमा छोड़कर और यानी कि अपने वालिदा का घर छोड़कर किसी दूसरी जगह गए हैं। वो वाक़या बड़ा दिलचस्प है, मैं वो वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि मक्कतुल मुकर्रमा और उसके पड़ोस में कुछ कबीले थे, वहाँ कुछ औरतें रहा करती थीं। ख़ासकर ताइफ का नाम आपने सुना है। ताइफ के करीब में कबीला था जिसका नाम था कबीला बनु साद। बनु साद के कबीले के मुख्तलिफ़ औरतें ये हर साल मक्कतुल मुकर्रमा आती थीं और इनका काम था ये मक्कतुल मुकर्रमा में ऐसे घरों को तलाश करती थीं जिन घरों में कोई बच्चा पैदा हुआ है। और मक्के वालों का भी ये मिजाज था, जब किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता था तो मक्के वाले चूँकि शहरों के मुकाबले में गाँव खरिए की हवा और फ़िज़ा ज़्यादा साफ़ होती है, तो मक्के वाले अपने बच्चों की परवरिश के लिए वो मक्के से बाहर उनको भेज दिया करते थे। चुनांचे मुख्तलिफ़ कबीलों से मुख्तलिफ़ दायाँ मक्कतुल मुकर्रमा आती थी और वो जो बच्चे नए बच्चे जो उन्हें मिलते थे वो ले जाती थी, जाकर उनकी परवरिश करती थी, उनकी तरबियत करती थी और उस पर वो अपनी उजरत लिया करती थी। चुनांचे हमारे प्यारे आका की जिस साल पैदाइश हुई है उसी साल में ताइफ के करीब में कबीला था जिसका नाम था कबीला बनु साद। ये जो कबीला बनु साद है ये उस ज़माने में बहुत ज़्यादा तंग दस्ती में मुब्तला था, कहत में मुब्तला था। चुनांचे ये जो कबीला साद है, कबीला बनु साद के कुछ लोग जो है वो इसी गर्ज से मक्कतुल मुकर्रमा आए। उन आने वालों में एक खातून है जिनका नाम है हलीमा सादिया।
प्यारे बच्चों, आपको ये नाम याद रखना है इसलिए कि हलीमा सादिया वो नेक खातून हैं जिन्होंने आगे चलकर तकरीबन 4 सालों तक हमारे प्यारे आका की तरबियत फरमाई है, उनकी परवरिश फरमाई है। चुनांचे हलीमा सादिया ख़ुद अपना वाक़या बयान करती हैं कि हमारे कबीले बनु साद में कहत पड़ा हुआ था, तो हमारा कबीला ये सोच कर कि हम मक्कतुल मुकर्रमा जाएँ और वहाँ हमें अगर कोई बच्चा मिल जाए तो हम उसे ले आएँ और हम उसकी परवरिश करें, तरबियत करें, जिसके ज़रिए से हमारी कहसाली भी दूर हो जाएगी। कहते हैं कि खुसूसन हलीमा सादिया के घर में बहुत ज़्यादा फाका था। चुनांचे हलीमा सादिया जब कबीले बनु साद के साथ में मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ चली हैं तो उनकी ऊँटनी इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी कि उनका काफ़िला जब चलता था तो उनकी जो ऊँटनी है वो कमज़ोरी की वजह से पीछे रह जाया करती थी। चुनांचे कबीले बनु साद की बहुत सारी औरतें मक्कतुल मुकर्रमा में आईं और आकर पूरे मक्के में फैल गईं और मक्के में जहाँ जहाँ नए बच्चे पैदा हुए थे सब ने एक एक बच्चे को उन्होंने हासिल कर लिया। कबीले बनु साद की औरतों में से बहुत सारी औरतें, उन्हें जब पता चला कि कबीले कुरैश के अब्दुल मुत्तलिब के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ है जिसका नाम मोहम्मद है, कबीले बनु साद की बहुत सारी औरतें वो वालिदा आमिना की खिदमत में आईं और आकर हमारे प्यारे आका को उन्होंने परवरिश के लिए लेना चाहा। लेकिन जब उन्हें पता चलता था कि मोहम्मद यतीम हैं, इनके वालिद दुनिया से चल बसे हैं, तो वो ये सोचती थी कि जब इनके वालिद ख़ुद दुनिया में मौजूद नहीं हैं, ये बच्चा ख़ुद यतीम है, तो फिर हमें इसकी परवरिश पर सही उजरत मिल नहीं सकती। ये सोच कर कबीले बनु साद की बहुत सारी औरतों ने प्यारे आका को छोड़ दिया और आगे बढ़ गईं। अब ये जो कबीले बनु साद की हलीमा सादिया थी, इन्होंने भी पूरे मक्कतुल मुकर्रमा में बच्चों को तलाश किया, कहीं उन्हें कोई बच्चा नहीं मिला। तो उनके शौहर थे जिनका नाम था हारिस। उन्होंने अपने शौहर हारिस से मशवरा किया कि अब हमें क्या करना चाहिए। देखा कि मक्कतुल मुकर्रमा में अब कोई दूसरा बच्चा तो है नहीं जिसको हम ले लें, बस कबीला कुरैश के अब्दुल मुत्तलिब के घराने में यतीम अब्दुल्ला का लख्ते जिगर, आमिना का लख्ते जिगर मोहम्मद मौजूद है, लेकिन वो यतीम है। लेकिन हलीमा सादिया ने अपने शौहर हारिस से मशवरा किया कि खाली हाथ जाने से बेहतर यह है कि हम मोहम्मद को ही कबूल कर लेते हैं और मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके ज़रिए से हमारे लिए खैर के फ़ैसले फरमा दे। चुनांचे ये सोच कर हलीमा सादिया ये हज़रत आमिना की खिदमत में आईं और आकर परवरिश के लिए उन्होंने प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया। प्यारे बच्चों, हलीमा सादिया ख़ुद बयान करती हैं कि जब से मैंने मोहम्मद को अपने गोद में लिया उसी वक्त से मैंने बहुत ज़्यादा बरकतों का मैंने मुजाहरा किया, यानी अजीब व गरीब बरकतें मुझे नज़र आना शुरू हो गई। मिसाल के तौर पर प्यारे आका जैसे ही हलीमा सादिया की गोद में आए हैं तो हलीमा सादिया के गोद में आते ही हलीमा सादिया की ज़िंदगी बदल गई, उनकी ज़िंदगी में बरकतें आ गई। चुनांचे हलीमा सादिया की जो ऊँटनी थी, जो बिल्कुल कमज़ोर थी और जिसके थनों में दूध भी मौजूद नहीं था, लेकिन प्यारे आका जैसे ही हलीमा सादिया के गोद में आए हैं, हलीमा सादिया की ऊँटनी चुस्त हो गई, उसके अंदर की कमज़ोरी ख़त्म हो गई और उसके थन दूध से भर गए। चुनांचे कबीला बनु साद का कबीला जब वापस मक्कतुल मुकर्रमा से चला है तो हलीमा सादिया की वो ऊँटनी जो कमज़ोरी की वजह से चल नहीं सकती थी, लेकिन अब उसकी हालत ये थी कि वो पूरे कबीले की ऊँटनियों में सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली थी। इस तरह हलीमा सादिया ने प्यारे आका की पैदाइश के बाद में उनको अपने गोद लिया और वालिदा आमिना से लेकर वो अपने कबीले बनु साद ले गईं। कबीले बनु साद को ले जाने के बाद में भी हलीमा सादिया ने बहुत सारी बरकतों का मुजाहरा किया। उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि हलीमा सादिया के कबीले के दीगर लोग कहत में मुब्तला थे, मसाइल उनके लिए बहुत सारे थे, परेशानियाँ थे,
लेकिन हलीमा सादिया के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, हर तरफ रिस्क की फरावानी थी। यहाँ तक कि कबीला बनु साद के लोग जिनके पास बकरियाँ थीं या फिर जिनके पास ऊँटनियाँ थीं, वो अपने चरवाहों को, यानी जो बकरियाँ चराते हैं, उन्हें वो नसीहत करते थे कि तुम भी अपनी बकरियाँ उसी जगह पर चराना जहाँ पर हलीमा सादिया की बकरियाँ चरती हैं। चुनांचे वो लोग भी जाकर अपनी बकरियों को हलीमा सादिया के उसी मैदान में बकरियां चराते थे जहां पर हलीमा सादिया की बकरियां चरती थी। लेकिन शाम को जब हज़रत हलीमा सादिया की बकरियां वापस आती थी तो उसके दूध थन से भरे हुए होते थे, जबकि दीगर लोगों की जो बकरियां हैं उसके थन दूध से खाली होते थे। इस तरह प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पैदाइश के बाद में तकरीबन 2 साल तक हलीमा सादिया की खिदमत में रहे। जब 2 साल का अरसा मुकम्मल हो गया तो हलीमा सादिया प्यारे आका को लेकर वापस दोबारा मक्कतुल मुकर्रमा आईं, इसलिए कि 2 साल का ही एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन हलीमा सादिया प्यारे आका को अभी आमीना को देना नहीं चाहती थी। क्यों? इसलिए कि उन्होंने प्यारे आका की वजह से बहुत सारी बरकतों को उन्होंने देखा था। तो हलीमा सादिया 2 साल के बाद में प्यारे आका को लेकर मक्कतुल मुकर्रमा आईं, और उस ज़माने में उसी वक्त में मक्कतुल मुकर्रमा में ताउन नाम की एक वबा फैली हुई थी। तो हलीमा सादिया ने फिर से हज़रत आमीना से मन्नत समाजत की कि इस वक्त मक्के का माहौल ठीक नहीं है, लिहाजा मैं चाहती हूँ कि मोहम्मद को फिर दोबारा अपने पास लेकर जाऊँ और फिर 1-2 साल तक मैं इनकी तरबियत करूँ, इनकी परवरिश करूँ। तो हलीमा सादिया के बार बार इसरार करने पर हज़रत आमीना ने कबूल कर लिया। इस तरह 2 साल के बाद में फिर हलीमा सादिया प्यारे आका को लेकर कबीले बनु साद चली गई। उसके बाद में तकरीबन 4 साल तक प्यारे आका हलीमा सादिया के खिदमत में रहे, उनसे परवरिश पाते रहे। हलीमा सादिया के दूसरे बच्चे भी थे जिनके साथ प्यारे आका की उम्र जब 4 बरस की हुई है तो हलीमा सादिया के दूसरे बच्चों के साथ प्यारे आका वो बकरियां चराने के लिए बाहर जाया करते थे। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पर रुक कर मैं प्यारे आका की ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम और गोया कि एक दिलचस्प क़िस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उलमा ने और सीरत निगारों ने लिखा है कि हमारे आका की उम्र जब 4 बरस की हुई है तो उस वक्त हमारे आका हलीमा सादिया के दूसरे बच्चों के साथ में बकरियां चराने के लिए किसी पहाड़ के दामन में गए तो वहाँ एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। क्या वाक़या हुआ? वाक़या ये हुआ कि हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के बच्चों के साथ में बकरियां चरा रहे थे। लेकिन उसी वक्त में 2 आदमी जो सफ़ेद लिबास पहने हुए थे वो आकर उन्होंने प्यारे आका को पकड़ा और नीचे लिटाया। नीचे लिटाकर उन्होंने हमारे प्यारे आका का सीना चाक कर दिया, यानी उन्होंने हमारे प्यारे आका का सीना चीर दिया। सीना चीरने के बाद उन्होंने उसमें से दिल निकाला। दिल निकाल कर उनके पास एक तश्त रखा हुआ था, उस तश्त में उन्होंने धोया, प्यारे आका के दिल को धोया। प्यारे बच्चों, ये दरअसल ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक खुदाई ऑपरेशन था और इस वाक़ये को सीरत की इस्तिलाह में शक्क़े सदर कहा जाता है। यानी प्यारे आका की उम्र जब 4 बरस की हुई है तो उस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल और हज़रत मीकाईल के ज़रिए से हमारे प्यारे आका का ऑपरेशन करवाया है। चुनांचे प्यारे आका की उम्र जब 4 बरस की हुई है तो इस तरह प्यारे आका के सीने को चीर कर उनके दिल को निकाल कर, आपके दिल को निकाल कर सोने के तश्त में रख कर आपके दिल को जमजम के पानी से धोया गया। प्यारे आका के साथ जब इस तरह का मामला हुआ तो हलीमा सादिया के जो दूसरे बच्चे वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने ये देखा, वो डर गए। डर कर फ़ौरन हलीमा सादिया की खिदमत में गए, जाकर कहा कि हमारा जो कुरैशी भाई मक्खी भाई है उसे 2 लोगों ने आकर क़त्ल कर दिया है। हलीमा सादिया बड़ी परेशान हुई।
परेशान होकर वो वापस लौट कर आई, देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डरे हुए, सहमे हुए थे। अब हलीमा सादिया को इस बात का खौफ हुआ कि खुदा ना खास्ता अगर मोहम्मद के साथ कुछ हो गया तो मैं इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब और वालिदा आमिना को क्या जवाब दूंगी। चुनांचे ये सोच कर उन्होंने प्यारे आका को साथ लिया और लेकर मक्कतुल मुकर्रमा आई, और मक्कतुल मुकर्रमा आकर उन्होंने प्यारे आका को वालिदा आमिना के सुपुर्द कर दिया। और साथ ही साथ में वालिदा आमिना से हलीमा सादिया ने बताया कि कल इस तरह का वाक़या मोहम्मद के साथ में पेश आया है। तो हज़रत आमिना चूँकि पहले भी प्यारे आका की तरफ से बशारतें देख चुकी थी, तो वालिदा आमिना ने बताया कि हलीमा, परेशान होने की कोई बात नहीं है, मेरा बेटा जो है वो आम इंसानों से हटा हुआ है, शैतान हरगिज़ इस तक पहुँच नहीं सकता। चुनांचे इस तरह प्यारे आका तकरीबन 4 साल तक, पैदाइश के बाद 4 साल तक हज़रत आमिना के, हज़रत हलीमा सादिया के पास परवरिश पाते रहे, और 4 सालों के बाद वापस मक्कतुल मुकर्रमा आए। प्यारे बच्चों, फिर हमारे आका की उम्र मुबारक जब 6 बरस की हुई है, तो उस वक्त हज़रत आमिना ने एक सफ़र फरमाया। इस सफ़र में इन्होंने प्यारे आका को साथ लिया, और उनकी एक बांदी थी जिनका नाम उम्मे ऐमन था। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर और उम्मे ऐमन को लेकर हज़रत आमिना ये यस्रिब गईं, यानी जिसे अब आगे चलकर मदीना मुनव्वरा कहते हैं। यस्रिब से वापस लौट रही थी, तो यस्रिब से दूर एक इलाक़ा है जिसे अबवा कहा जाता है, वहाँ पहुँचकर हज़रत आमिना की तबीयत नासाज हुई और हज़रत आमिना का वहीं इंतकाल हो गया। प्यारे बच्चों, सोचने का मकाम है कि हमारे आका की अभी पैदाइश नहीं हुई है, प्यारे आका के वालिद हज़रत अब्दुल्ला वफ़ात पा गए, और जब आपकी उम्र मुबारक 6 बरस की हुई है, तो आपकी शहर मक्कतुल मुकर्रमा से दूर, बहुत दूर अबवा के इलाक़े में आपकी वालिदा हज़रत आमिना ये भी अल्लाह को प्यारी हो गई। उम्मे ऐमन हज़रत आमिना हज़रत अब्दुल्ला की बांदी जो इस सफ़र में साथ थी, वो ख़ुद वाक़या बयान करती हैं कि हज़रत आमिना का जब इंतकाल हुआ तो उम्मे ऐमन ने किसी तरह से उनको वहाँ दफन कर दिया। लेकिन चूँकि उस वक्त प्यारे आका की उम्र मुबारक 6 बरस की थी, तो प्यारे आका को ये बात बहुत ज़्यादा शाख गुज़री। उन्होंने अपनी आँखों से अपने वालिदा को अल्लाह की तरफ जाते हुए उन्होंने देखा था। चुनांचे उम्मे ऐमन बयान करती हैं कि आमिना को दफन करने के बाद जब मैं मोहम्मद को लेकर चली, तो प्यारे आका ये अपने वालिदा के कब्र से चिमट कर रो रहे थे। उम्मे ऐमन प्यारे आका को समझाती थी, हाथ पकड़ कर लेकर चलती थी, लेकिन प्यारे आका उम्मे ऐमन का हाथ छोड़कर वापस आते थे और अपनी माँ की खबर से लिपट कर रोते थे और कहते थे कि माँ, मैं तेरे बगैर कैसे रह सकता हूँ। प्यारे बच्चों, वालिदैन ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। वाक़ियतन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हमारी आँखों के सामने हमारे अब्बू अम्मी, हमारे वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदा रखा है। तो प्यारे बच्चों, अपने वालिदैन की कदर करना, अब्बू के बात को सुनना, अम्मी की बात को मानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम अम्मी अब्बू की कदर हम उन बच्चों से मालूम करें जिन बच्चों के अम्मी और अब्बू इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं हैं। कितने बच्चे दुनिया में ऐसे हैं जो अपने अम्मी और अब्बू के लिए तरसते हैं, लेकिन उनके बड़े होने से पहले उनके वालिदैन दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, वालिदैन अगर हमारे इस वक्त ज़िंदा हैं, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबके अम्मी अब्बू के उम्रों में अल्लाह तबारक व तआला बरकतें अता फ़रमाएँ और आपको भी उनकी खूब खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खैर, प्यारे आका की उम्र मुबारक 6 बरस की हुई तो आपकी वालिदा अम्मी जान हज़रत आमिना अल्लाह को प्यारी हो गई। फिर प्यारे आका उम्मे ऐमन के साथ में मक्कतुल मुकर्रमा आ गए और दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास रहे। जाहिर सी बात है कि प्यारे आका के वालिद अब्दुल्ला भी मौजूद नहीं थे और प्यारे आका की वालिदा हज़रत आमिना वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई थी। तो उसके बाद में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपको अपनी कफ़ालत में ले लिया, आपको अपने गोद ले लिया। अब्दुल मुत्तलिब प्यारे आका से
बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। चुनांचे प्यारे आका की उम्र मुबारक जब 8 बरस की हुई तो फिर 8 बरस की उम्र में प्यारे आका के दादा अब्दुल मुत्तलिब वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। इस तरह ये के बाद दीगरे प्यारे आका के सर पर से अपने बुजुर्गों का, वालिदैन का साया उठ गया। अभी आप पैदा नहीं हुए, वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए। 6 साल के हुए तो वालिदा अल्लाह को प्यारी हो गई। जब 8 साल के हुए तो दादा अब्दुल मुत्तलिब वफात पा गए। लेकिन दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी वफात के करीब में अपने बेटे अबू तालिब को बुलाया। अबू तालिब को बुलाकर कहा कि मेरे मौत के बाद में मोहम्मद की तुम कफ़ालत करना। चुनांचे प्यारे आका के दादा के इंतकाल के बाद में प्यारे आका के चचा अबू तालिब ने आपको अपनी कफ़ालत में ले लिया। प्यारे बच्चों, ये अबू तालिब वही अबू तालिब हैं जिनके बेटे हज़रत अली हैं। आपने सुना है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु बहादुर सहाबी हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के वालिद मोहतरम अबू तालिब हैं। अबू तालिब ने प्यारे आका को अपने गोद ले लिया और अबू तालिब भी प्यारे आका से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे, बल्कि अपने बच्चों से ज़्यादा प्यारे आका से मोहब्बत करते थे। इस तरह प्यारे आका की उम्र मुबारक जब 8 बरस की हुई तो प्यारे आका अपने दादा की कफ़ालत में आ गए। प्यारे बच्चों, उसके बाद में प्यारे आका की उम्र मुबारक जब 12 साल की हुई है तो 12 साल की उम्र में प्यारे आका ने मुल्क शाम का एक सफ़र किया है। आप पैदाइश के बाद में 4 साल तक हलीमा सादिया की खिदमत में रहे और उसके बाद 2 साल अपने वालिदा की खिदमत में रहे। 6 साल की उम्र में वालिदा वफ़ात पा गई। 8 साल की उम्र में दादा अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर आका की उम्र मुबारक जब 12 बरस की हुई है तो उस मौके पर प्यारे आका ने अपने दादा, अपने चचा अबू तालिब के साथ में मुल्क शाम का एक सफ़र हुआ, एक सफ़र किया और उस सफ़र में एक अजीब व गरीब वाक़यात उसमें पेश आए। मुल्क शाम के सफ़र में क्या क्या वाक़यात पेश आए हैं, उन वाक़यात का तज़किरा फिर मैं अगले सेशन में करूँगा। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें प्यारे आका की सीरत को पढ़ने, समझने और उसे अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।